दोस्तों, तंग दस्त बेचारे नहीं होते, जिनके पास पैसे नहीं वो बेचारे नहीं हैं। उनके पास कहीं ना कहीं से पैसे आ जाएंगे, वो तगड़े हो जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा बेचारा और मजलूम घराना वो है जिसका सरबराह कंजूस होता है, जो पैसा खर्च नहीं करता। वो अपने खानदान पर बोझ होता है, अपनी बीवी बच्चों के लिए एक अजाब होता है। और अल्लाह ने इसीलिए अपनी इज्जत की कसम खाकर कहा है कि ये जो बखील बंदा है ये कभी जन्नत में नहीं जा सकता। और सखी तो अल्लाह का दोस्त, अल्लाह ने कहा सखी मेरा दोस्त है। और इसकी वजह है कि सखी बंदा लोगों पर खर्च करता है, गरीबों पर खर्च करता है, अपने बच्चों पर खर्च करता है, अच्छा इलाज करवाता है उसका। देखो ना, जो बंदा कंजूस है वो अपने बच्चों का कभी अच्छा इलाज नहीं कराएगा। उन्हें अपने बच्चे नहीं सुनता भी पिंड दे नाई को करानी है। कभी उनका जो दांत अगर दर्द कर रहा है ना, तो अगर उसने कहा कि इसको अगर हम फिल करते हैं तो उसका लगेंगे 5,000, निकालने का 500, तो उसने कहना कट दे बाहर। यानी कि वो हर जगह पर बिगाड़ पैदा करता है। वो कभी भी अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगा जिसकी फीस 10,000 होगी। उसकी कोशिश होगी कि पिंड च फ्री शहर के छोटे मोटे स्कूल च करा लो, नहीं तो हम कोशिश होनी भी हट के काम करे ताकि पैसे और जमा करिए। कहीं भी ना अच्छा पहनेगा, ना अच्छा पहने देगा, बीवी उसकी यतीमों की तरह नजर आएगी, बच्चे उसके यतीमों की तरह नजर आएगी, जबकि उसके पास पैसे होंगे। और शैतान ने भी कहा है कि मुझे कभी भी ऐसे इबादत गुजार बखील से डर नहीं लगता, क्योंकि वो जितनी मर्जी इबादत करता रहे उसका बुखल उसे मार देगा, उसका बुखल उसे जहन्नम में ले जाएगा। लेकिन जो सखी होता है ना, जिसकी जो इबादत में कमजोर होता है, उसे उससे डर लगता है, क्योंकि उसकी सखावत उसे जन्नत तक ले जाएगी। सखी अल्लाह का दोस्त क्यों है? क्योंकि सखी ने कहीं ना कहीं लोगों को खाना खिला देना है, लोगों का भला कर देना है। ठीक है ना? उसने किसी ना किसी को दवाई लेकर दे देनी, किसी ना किसी मेडिकल स्टोर पर कोई खाता लगा देना किसी का। ठीक है ना? उससे भला हो जाना है, क्योंकि उसका दिल सखी है। और ये इतना बड़ा बोझ है, नस्लों की नस्लें, नस्लों की नस्लें खुदा की कसम बोनी रह जाती हैं सिर्फ एक बंदे की कंजूसी, एक बंदे की जो हद से ज्यादा कंजूसी। देखो ना, म्याना रू तो हम सब है ना, मोथ दिल तो हम सब हैं। हम कौन सा कोई पैसे लुटाते फिरते लोगों को? ना ही कोई लुटाता है। म्याना रवि ही अल्लाह को पसंद है। लेकिन एक बंदे दे हुंदे सुनदे घर भी पैसे पे ना, बच्चों ने जुतियां ना, जनानियां को जुती ना, बच्चे का सूट ना, कोई ईद शबरात गल ना बात, घर का पुछ प्रीति है नहीं। ये पूछता ही नहीं कोई शौहर के घर में क्या पक्का, कितों आना, की करना, की नहीं, अपने जोड़ जड़ियां से लगे रहते। तो ऐसे इंसान से बाज पुरुष होगी जो अपने बीवी बच्चों का, अपने घर, अपने बहन भाई को ख्याल नहीं रखता। यार मैं पूछता हूं ना कि इन्ने पैसे जोड़ के या इन्ने पैसे इकट्ठे करके कितने ले जाने? एक बीमारी, और मैं तो यहां तक मैं कहता हूं कि अक्सर लोग अगर कोई छोटी बीमारी ना, उस पर काबू पाने के लिए अगर पैसे लगते हैं तो वो पैसे नहीं लगाते, उस बीमारी को बढ़ाते रहते हैं। उसको दारू ले लो, उसको भैन चो गाल निकल गई, फक्की ले ली, उसको फलानी शह ले ली। ठीक है ना? वही ना करते करते उदों तक तेरा दर्द वज जाता, ना टेस्ट आने पास, वजह कंजूसी, पैसा नहीं जेब चो कटना, मर जाना। वो बाद में देखो ना, जो कंजूस की जो कमाई होती है लोगों की होती है, पिछले लोगों की होती है, वो उसकी तो होती नहीं। बाद में वो बच्चे उसके खा जाते हैं, अपनी जिंदगी वो बिल्कुल यतीमों की तरह गुजारता है। आप अपने मोहल्ले में देख ले कंजूसों का हाल, और सखी का हाल देख ले। सखी जो होता है नहीं, अल्लाह के करीब भी होता है, इंसानों के करीब भी होता है, रिश्तेदारों के करीब भी होता है, अपनी औलाद और अपने बीवी बच्चों के करीब भी होता है, क्योंकि इसने खर्च करना होता है। देखो ना, जब तक हम खर्च नहीं करेंगे ना, कोई साढ़े नेड़े नहीं लगना। भैन आई, तेन चंगा खाना ना खवाया, कुछ दिता ना, दो नाराज। रिश्तेदार आए, चंगा खाना ना खिलाया, मतलब कि मतलब अच्छा इस्तकबाल ना किया, तो वो भी नाराज। माँ बाप को पैसे ना दिए तो उसकी बददुआएं। कंजूस बंदा जो अपनी औलाद को पैसे नहीं देता, वो अपने माँ बाप को कहां से दे देगा? अपना भाई को बीमार हो गया, उससे ना पैसे दिए, महल्ले च कोई पूछण आ गया पैसे उहदे नाल, तो कंजूस बंदा तो हर बंदा उत्ते लानता मारता। ठीक है ना जी? जब कंजूस बंदे ने किसी को मिलना ही नहीं। देखो ना, एक और मफहूम है हदीस का, बल्कि हजरत अली का कौल है कि जो सखी लोग होते हैं ना, वो लोगों से खाते हैं, लोगों के पास बैठते हैं, उनका खाते हैं, ताकि उनको दोबारा खिलाएं। यानी उनकी एक आदत होती है खाना और खिलाना। और जो बखील होता है, कंजूस होता है, वो किसी से खाता भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं जाता, उसके दोस्त भी नहीं होते। कल्ला कारा मिज्जू फिरदा हुंदा बाजारां दे विच, सड़कां दे विच। वो इसलिए नहीं खाता क्योंकि उसे कल को खिलाना पड़ेगा। वो दूर अंदेश बड़ा होता है, उसको पता होता है कि मुझे कोई इधर उधर कोई खा ना लगे। हमेशा मुश्किल वक्त में भाग जाता है। ठीक है ना? घरों से भाग जाते, जिम्मेदारी नहीं लेते। तो ऐसे इंसान, मैं कहता हूं, चलते फिरते क्या कहूं मैं, अल्लाह ताला के फैसले होते हैं जहन्नम जन्नत वाले। लेकिन ये कोई हाल नहीं है। अपने हाल पर रहम करो। ये पैसे जो आपकी जेब में है ना, आप मर गए तो किसी ने निकाल लेने। आपने जीती जी, अपने बच्चों पर लगाओ यार, बीवी पे लगाओ, बहनों पर लगाओ, माँ बाप पे लगाओ, जितने जोगे आप हैं इस्तेताद के मुताबिक। ज्यादा नहीं बंदा दे सकता। ठीक है ना जी? हाँ, दुआ में याद रखिए। और सबसे बड़ी बात तो सिर्फ इतनी है ना, कि जो सखी है ना, जो खर्च करने वाला है,
کیونکہ خرچ کرنے میں بھلائی ہے نا، وہ اللہ کا دوست ہے۔ بخیل ہے جڑا پیسے اتنے رکھے ہاتھ، قرآن میں بھی لکھا ہوا جو ہاتھ نا بھی اتنے تسی بن کے رکھ لو، کسی کو خرچ ہی نہ کرو، اور نہ انہیں کھولو کہ سارا کچھ لٹا دو، حساب نہ چلو، لیکن ہاتھ رواں ہاتھ سونے لگتے دین والا ہاتھ، ٹھیک ہے جی، دعا میں یاد رکھیے۔